मुजफ्फरपुर रेल पुलिस ने साइबर ठगी की एक बड़ी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रेल एसपी विभा कुमारी ने प्रेस वार्ता में बताया कि यह गिरोह रेल यात्रियों के मोबाइल फोन को निशाना बनाता था। मोबाइल हाथ लगते ही आरोपी उसमें मौजूदा यूपीआई ऐप से अस्थायी यूपीआई आईडी बनाकर यात्रियों के बैंक खातों से पैसे निकाल लेते थे। जांच में खुलासा हुआ कि गिरोह के सदस्य चोरी किए गए मोबाइल नंबर को दूसरे फोन से लिंक कर IMEI नंबर बदलती थी और इस तरीके से बड़े पैमाने पर ऑनलाइन फ्रॉड करती थी। पुलिस ने तकनीकी जांच और ट्रांजैक्शन ट्रैकिंग के जरिए इनकी गतिविधियों का पता लगाया। गिरफ्तार तीनों आरोपी मुजफ्फरपुर जिले के ही रहने वाले हैं। रेल एसपी विभा कुमारी ने लोगों से अपील की है कि वे सतर्क रहें, किसी भी अनजान व्यक्ति को अपना मोबाइल फोन ना दें और यूपीआई लेन देन से जुड़ी जानकारी किसी के साथ साझा ना करें। साइबर थाना रेल मुजफ्फरपुर में 2 कांड दर्ज हुए थे, एक 5/25 और एक 6/25। इसमें एक्चुअली हमारे यहाँ कुछ क्रिमिनल्स थे जो यात्रियों की मोबाइल को चोरी करते थे और मोबाइल को चोरी करने के बाद उसका त्वरित मतलब या तो यूपीआई से या फिर एटीएम से उनके पैसे उनकी जो क्रेडेंशियल्स है उसको लेकर वो उसका यूज़ कर लेते और निकाल रहे थे, पैसे निकाल लेते थे। तो ये हमारे यहाँ एक्चुअली होती तो चोरी थी मोबाइल की, लेकिन उनके बाद सूचनाएं मिल रही थी कि ये लोग उसके क्रेडेंशियल को लेकर और वो कर रहे हैं। इसी संदर्भ में हम लोग इसके जो उन केसेस के जो नंबर्स हम लोग के पास जो चोरी गए थे उनको हम लोगों ने उनका एनालिसिस करना प्रारंभ किया। तो इसमें हमारे पास एक नंबर आया जिसमें उन्होंने वो नंबर तो ब्लॉक हो चुका था, मोबाइल भी उन्होंने हटा दिया था, लेकिन उसमें एक नई सिम IMEI जो रन कराई गई तो नई सिम हमारे पास आ गई, उसका नंबर आया और उस नंबर को हम लोगों ने जब एनालिसिस किया तो हमको पता चला कि इस नंबर से ये जो अपराधी हैं, जो सोनू कुमार हैं, वो लगातार हाजीपुर, सोनपुर, छपरा वगैरह में ये मूवमेंट करके, इसके अतिरिक्त वो पटना के भी बहुत सारी जगहों पे, जैसे हम इनको सर्च कर रहे थे तो पिछले 2 दिनों पहले ये लगातार लखीसराय की तरफ भी ये कार्य में थे। तो कहीं ना कहीं से ये चोरी करते हैं और उसके बाद वो उसके सिम को निकाल कर और उस सिम से वो OTP, उनका आधार नंबर वो लेके और उनके क्रेडेंशियल्स वो प्राप्त कर लेते थे। पासवर्ड फॉरगेट करके ये अपने पासवर्ड को चेंज करके और फिर उनके सारे इंफॉर्मेशन जो है वो बैंक से इनका जो भी लेन देन होता था वो कर लेते थे उससे, क्योंकि तब तक सिम अगर जब तक बंद नहीं होता है तब तक ये काम कर लेते थे और लगातार ये कई कांडों में किए हैं इन्होंने। और उसी आलोक में हम लोगों ने जब इनका एनालिसिस किया तो ये लोग 3 सदस्य महत्वपूर्ण आए, जिनमें एक तो ये सोनू है जो चोरी का उठाते भी हैं और ये उसके बाद नंबर चेंज करके उसको सिम को दूसरे नंबर में लगा के और उस नंबर जो फ़ोन था उसका पूरा क्रेडेंशियल लेके और इन्होंने ऐसे 2 कांड तो मेरे यहाँ किए हुए हैं। 2 कांडों में हम लोगों ने, इनके 2 और साथी हैं, एक सुजीत हैं जो चित्रगुप्त नगर में अभी इसी साइबर फ्रॉड में ही वो जेल चले गए हैं, और एक है जो रोशन, तो उनको हम लोगों ने कल उठाया था, कल भेज दिया जेल, तो वो चले गए। इनके साथी है, वो उनका एक्चुअली मोबाइल का दुकान भी है जहाँ ये जितने चोरी वाले मोबाइल होते हैं उसको वो बेच भी देते हैं। तो ये तीनों सदस्य मिलकर मुझे लगता है कि और भी कई कांडों के हमें मिलेंगे। इनके फ़ोन नंबर से एनालिसिस हम लोग बैकवर्ड फॉरवर्ड जाएंगे कि इन्होंने क्या क्या और किए हैं, उस पर हम काम करेंगे। इसमें हमारी DIU की टीम, स्पेशली हमारे जो कांस्टेबल प्रियरंजन हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और इसके साथ ही हमारी आयु हैं बबीता जी, वो बहुत लगातार लगी रही हैं इसमें और इसको इन लोगों ने इस अंजाम तक पहुंचाया है। और कई केसेस हमारे इसमें और खुलेंगे। अभी हाल ही में ये सोनू जो हैं छपरा में रंगे हाथ मोबाइल चोरी करते हुए पकड़े गए थे और उसमें ये जेल गए थे, लेकिन ये जेल से अभी छूट कर ही आए हैं, तो फिर से ये इन्होंने नया काम अपना शुरू कर दिया था, लेकिन हम लोगों ने इसको पीछा किया इनका, तो आज हम लोग इनको सक्सेसफुली उठा पाए हैं। हमारे मामले में कुछ होल्ड भी है बैंक में, जो हमारे पीड़ित हैं उनके पैसे कुछ होल्ड हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि और जो पैसे हैं उनको हम लोग निकाल सकें। और क्या है 2 मोबाइल इनके पास से बरामद है और इस एक मोबाइल में जो नंबर हमको मिले हैं उस मोबाइल में ये सिर्फ
बैंक के जो काम करते हैं उस बैंक से हमको जो ओटीपी आते हैं या जो इंफॉर्मेशंस आते हैं वो सबसे ज़्यादा हम लोगों ने देखा। जब एनालिसिस किया तो देखा कि इनके एक नंबर पे सबसे ज़्यादा बैंक के इंफॉर्मेशंस जहाँ से निकासी हो रही है या कुछ हो रहा है तो उन बैंक के अलग अलग जो सिम के हैं वो उनके मैसेजेस आए हुए हैं। कितने पैसे उड़ाए होंगे इन लोगों ने? ये केसेस का डिटेल आ जाए तो हम लोग बता पाएंगे, लेकिन हमारे कांडों में एक में 45,000 की चोरी है इनकी और एक में 1.5 लाख के आसपास है। 45 प्लस 1.5 लाख। हाँ, कुछ क्रिमिनल बैकग्राउंड भी है इनका है, इनका इतिहास है, सोनू का इतिहास है। एटलीस्ट 5 केसेस तो हम लोग अभी तक देख पाए हैं और पिछला मैंने बताया कि छपरा से ही ये गए हैं और अभी 2 दिन पहले आपको बताया कि वो क्यू लक्ष्य आके तब भी गए थे और जैसे कि इन्फॉर्मेशन है क्योंकि संदिग्ध थे तो इनसे पूछताछ उधर भी हुई है, लेकिन कोई ऐसा डिटेल इनके पास मिला नहीं तो इनको वापस उन्होंने छोड़ा, मतलब पीआर बॉन्ड पे छोड़ा है। लेकिन हमारे मामले में ये थे, हम लोग लगातार 3-4-5 दिनों से इनके पीछे थे कि इनको हम लोग किसी तरह लेकर आए।